हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज है डेट है आज 31 दिसंबर। कल से नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो बस मैंने भी अपने घर की साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी है। आज की व्लॉगिंग जो है वो घर की साफ़ सफाई से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज कर ली थी, क्योंकि आज आई है धूप। तो बस जब धूप आई है तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े वॉश कर लूँ। पता नहीं फिर कब धूप आएगी कब नहीं आएगी। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए मैंने निकाल लिए थे सारे कपड़े। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी सब चेंज कर ली थी, और अंशु यहाँ पे मेरे साथ में बेडशीट बिछवा रही थी। तो वो चली गई थी, फिर सरित आ गया था, तो वो और मैं दोनों मिलके हमने बेडशीट लगा दी थी। और उसके बाद से फिर मैंने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे। इकट्ठे करके मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि सबसे पहले जब आपका रूम साफ़ हो जाता है, आपका बेड बन जाता है, उसके बाद लगता है कि हाँ, हमारा आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे बेड अपना लगा लिया। देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। धूप नहीं आ रही थी इस वजह से, और कुछ कपड़े इसमें भी है। और आज आसार है कि धूप आएगी, इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया है। और अभी मुझे पूरी छत भी धोनी है, और सीढ़ी और बालकनी पूरा धोना है आज मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कपड़े एक साइड से वॉश करती जा रही थी, और एक तरफ से मैं ड्राई भी करती जा रही थी और फैलाती भी जा रही थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है और फैलाने की जगह बहुत कम है। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े डालती जा रही थी। और स्पिन करने से क्या होता है कि आपका पानी निकल जाता है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है सूखने में। तो बस लगे हाथ में कपड़ों को फैलाती जा रही थी, और नए कपड़े जब मैं फैला रही थी तो पुराने कपड़ों को मैं पलटती जा रही थी, ताकि जल्दी से जल्दी इन पे धूप लग जाए। और हवा भी चल रही थी, तो मेरे कपड़े जल्दी से जल्दी सूख गए थे। और इसी के साथ में मैं नीचे रूम में झाड़ू भी लगा के आई थी। सबसे पहले मैंने नीचे फ्लोर वाले में लगाया था, और उसके बाद से फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद से फिर मैंने ऊपर पूरा झाड़ू लगाया था, और एक साइड मेरे कपड़े धुल रहे थे, तभी मैंने छत भी वॉश कर लिए थे। तो जब हम कपड़े लगा रहे हैं, हमें पता है कि वॉशिंग मशीन अपना काम कर रही है, तो उतनी देर वहाँ खड़ा होना बेकार है। इससे अच्छा उतने ही टाइम में हम अपना कोई और काम कर लें। तो बस जितनी देर मेरी वॉशिंग मशीन चल रही थी, बीच बीच में जाके मैं चेंज भी कर रही थी। बीच में जा के मैं चेंज भी कर रही थी, और उसी टाइम में मैं आकर के अपना झाड़ू पोछे का काम भी कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले नीचे वाले रूम में झाड़ू लगाई थी, फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आके झाड़ू लगाया था मैंने, फिर छत वॉश किया था। उसके बाद से फिर मैं सीढ़ियों पे आ गई थी। पूरे दोनों फ्लोर की मैंने अच्छे से सीढ़ियों को पूरा अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद से फिर मैं चली गई थी, फिर से वापस मैं ऊपर गई थी, क्योंकि ऊपर अभी मेरे कपड़े चल ही रहे थे वॉशिंग मशीन में। और उतनी देर में चली गई थी लाइट। जब लाइट चली गई थी तो मैं उतनी देर बैठ तो सकती नहीं थी कि हाँ भाई, मैं बैठ के वेट करूँ कि अब लाइट आएगी तो मैं अपने बाकी का काम करूँगी। तो जब तक लाइट चली गई थी तब तक मैंने क्या किया था, सारे गेट को, खिड़कियों को, सबको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था, क्योंकि इन पे भी धूल आ गई थी। तो बस मैंने इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया। और खाली बैठने से तो अच्छा था ना कि मैं ये काम कर लूँ। तो बस मैंने यहाँ पे खिड़की दरवाजे भी अच्छे से पोंछ लिए थे। ओए अगर बाहर निकले तो अंदर नहीं आ पाओगे, सोच के जाना। बस जाओ, तो अब आना नहीं वापस। बस फिर मैं ऊपर आ गई थी वापस, और ऊपर आने के बाद से मैंने पोछा लगा लिया था। नीचे मैंने पोछा लगा दिया था, क्योंकि पहले मैंने नीचे का फ्लोर साफ़ किया था, फिर मैं ऊपर आई थी। और ऐसे ही मैंने झाड़ू भी पहले नीचे लगाई थी, फिर मैं ऊपर आके झाड़ू लगाए थे मैंने, क्योंकि संध्या नाश्ता बना रही थी। और इसके बाद से सबको नाश्ता करना था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 11:15 के आसपास का टाइम हो चुका था। बच्चों को भी भूख लग गई थी, और मुझे भूख भी लगी थी, प्लस मुझे काम भी करना था। और हम लोग को पड़ोस में जाना था रामायण में, तो उन्होंने बुलाया था, तो हमने सोचा था कि रामायण में आरती के टाइम पे जाएंगे, जब तक मैं अपना काम सारा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि धूप इतनी मुश्किल से निकली थी। तो मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया था, और मैंने सारे रूम के जो फ़ैन है उनको ऑन कर दिए थे। इस डर से कोई कमरे में भी नहीं आ रहा था, सब लोग मैट लेकर के ऊपर छत पे चले गए थे। और नीचे संध्या नाश्ता बना रही थी, तो उसने नाश्ता बना लिया था। उतनी देर में मैं जल्दी से जा कर के नहा कर के भी आ गई थी।
तो इतना काम मैंने निपटाया था और मैं सुबह लग गई थी, 8:30 बजे से लगी थी मैं और मुझे 11:45 हो गए थे सिर्फ इतने ही काम में। झाड़ू पोछा और धुलाई की थी जो ऊपर नीचे। खैर काम तो बहुत ज़्यादा था। और संध्या ने यहाँ आज बनाया था आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे, और साथ में एक साइड में मेरे लिए चाय बना रही थी, क्योंकि ठंड तो लगती है। एक तो टंकी का पानी होता है, कपड़े जब आप धोने चाहिए तो टंकी का पानी, जिसकी वजह से हाथ मेरे बिल्कुल अकड़ गए थे। तो संध्या एक साइड मेरे लिए चाय बना रही थी कि दीदी को ठंड लग रही होगी। तो चाय लेके बच्चे ऊपर ही आ गए थे मेरे पास। मैंने चाय पी ली थी, फिर उसके बाद से मैं अपना काम भी करती जा रही थी। और यहाँ संध्या ने भी खाना बना के कंप्लीट कर लिया था। फिर संध्या भी खाना लेकर के ऊपर छत पे आ गई थी, उतने में मैं भी नहा धो करके ऊपर आ गई थी। तो हम दोनों बहनें हैं, मिल कर के रहते हैं, काम करते हैं। जैसे संध्या नाश्ता बना लेती है, और आजकल तो ठंड हो गई है तो वैसे भी हम लोग का नाश्ता जो है वो काफ़ी लेट हो जाता है। हम लोग को 12 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं, क्योंकि लेट उठते ही हैं और उसके बाद काम वाम करते करते या थेरेपी भी जा रहे हैं हम लोग, तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम हमारा निकल जाता है। और उसके बाद संध्या ने यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर लिए थे। और आज संध्या से क्या हुआ था, संध्या जब बर्तन वॉश कर रही थी तो वो फ़ोन रख कर के रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि हमको आप लोग को व्लॉग देना होता है। तो हम लोग डेली में क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ हमें आप लोग के साथ में शेयर करनी होती है। तो इसके लिए हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है हर चीज़ की। तो संध्या यहाँ पे बर्तन धो रही थी, तभी क्या हुआ था, उसका जो फ़ोन है वो सिंक में जाके गिर गया था। और वो बहुत घबरा गई थी कि आज फ़ोन तो लग रहा है ख़राब हो गया। लेकिन भगवान जी की मर्ज़ी अच्छी थी, अच्छा चाहते हैं हमारे लिए, इसलिए तो बस फ़ोन भी हमारा सही सलामत है। और यहाँ पे संध्या ने अच्छे से बर्तन वॉश कर लिए थे। और बस इसके बाद से फिर वो भी धूप में आ गई थी, क्योंकि वो भी नीचे थी, और नीचे खाना बनाना, ये बर्तन धोना भी बहुत बड़ी बात है। लोग इसको काम समझते हैं कि काम है, क्या काम है, खाना बनाना बर्तन धोना कोई काम थोड़ी ना होता है। लेकिन ये बात गलत है। अगर जेंट्स बाहर जाके काम कर रहे हैं तो लेडीज़ भी घर में जो कर रही है वो भी काम है। अगर वो एक दिन के लिए सारा काम छोड़ दे तो फिर जेंट्स को लगता है कि तुम पूरे दिन करती क्या हो, सिर्फ बैठी रहती हो। और अगर वो पूरे काम को समेट के रखती है, किचन समेट के रख रही है, घर साफ़ कर रही है, बच्चों के कपड़े धो रही है, आपके कपड़े धो रही है, हर चीज़ को कायदे से रख रही है, तो आपको लगता है कि कोई काम नहीं है ये तो मतलब कि काम ही नहीं मानते जेंट्स लोग इसे। जबकि ये बात गलत है। अगर एक दिन के लिए औरत बीमार पड़ जाती है तो उसको एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं होता है। और वो घर की साफ़ सफाई के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बाहर का काम, सब कुछ देखती है। तो बस यहाँ पे अंशु बाबू आ गए थे ऊपर, और ऊपर आने के बाद से लोग प्लेट लेके खाना पीना लेके सब धूप में आ गए थे, क्योंकि धूप बहुत दिनों बाद निकली थी। तो यहीं पे चटाई बिछा करके हम सब ने मिल करके यहीं नाश्ता किया था। और इतनी देर में मैं आ गई थी नहा करके। तो मैं सीधे ऊपर आई थी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। मैंने कंघी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था, मैं डायरेक्ट ऊपर आ गई थी। और बस यहाँ पे फिर हम सब ने मिल करके बैठ कर नाश्ता कर लिया। तो मेरे बालों में देखिए जूड़ा बना हुआ है, क्योंकि बाल धोए थे मैंने, मुझे जाना था पूजा में। तो बस यहाँ पे हम सब ने नाश्ता कर लिया। तो नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा रुक के चले गए थे आरती में। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस इतना ही है। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।